जैसा कि आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, जो फोर्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। यहाँ पे टाइम तो डायरेक्टली गिवन है, दैट इज़ 0.25। बस चेंज इन मोमेंटम निकाल लो तो आंसर आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए होता है एक शॉर्टकट। वो क्या होता है, एम वी परपेंडिकुलर इन ब्रैकेट 1 + ई। सारे लोगों के यहाँ पे मीनिंग में एक्सप्लेन कर दूँ। एम तो मास है, डायरेक्टली गिवन है 0.5। वी परपेंडिकुलर, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर एक आपने दीवार बनानी है और दीवार पर एक बॉल है जिसका मास m है, वो आके हिट करेगी। ये बॉल है, इसका मास m है, ये इस दीवार को आके हिट कर रही है। अब इसका वेलोसिटी बताइएगा। क्या इसका वेलोसिटी ऐसा है? ऐसा अगर होता तो हम ये कहते कि वेलोसिटी बॉल का है बॉल दीवार के परपेंडिकुलर। If velocity of the ball is in this way, we say velocity is perpendicular. If velocity of the ball is in this way, we say it is along the ball. But here ball का जो velocity है ना तो perpendicular है और ना ही along है, तो किधर है? along the at some angle। तो आप यहाँ पर इस वेलोसिटी के इमेजिन कर सकते हो कि दो कंपोनेंट होंगे। वन विल बी परपेंडिकुलर टू द वॉल एंड अदर विल बी अलोंग द वॉल। आप इनको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये v परपेंडिकुलर हो गया और ये v पैरेलल हो गया। तो हमें इस ट्रिक को लगाते समय यहाँ पे कौन वाला वेलोसिटी लेना है? v परपेंडिकुलर, राइट। और e क्या होता है? e इज़ अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 से 1 तक कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। वो कब होगी? जब बॉल बाउंस बैक करे ही नहीं, यहाँ पे जब टकराए तो टकराने के बाद वहीं पर वो स्टिक हो जाए, चपक जाए और रिटर्न ना करे। लेकिन अगर रिटर्न करे तो e की वैल्यू फिर 0 नहीं होगी, फिर आपकी 0 से 1 कुछ भी हो सकती है। और अगर ऐसे रिटर्न करे कि लौट के आते टाइम जो उसकी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी कहना कम ठीक होगा, स्पीड हो, वो उतनी ही हो जितनी स्पीड से वो आके टकराई थी। मतलब ये अगर 10 मीटर पर सेकंड से आके 12 मीटर पर सेकंड से आके टकरा रही थी तो 12 की स्पीड से ही अगर बाउंस बैक करे देन ई विल बी 1। यहाँ ऐसा ही हुआ है, बॉल 12 की स्पीड से टकराई है और सेम स्पीड पर सेम एंगल पे रिटर्न हुई है, ड्यू टू दैट ई हियर विल बी 1। तो यहाँ पर ई को अगर हम 1 डाल दें तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा? एम देन वी परपेंडिकुलर और 1 + ई की जगह पे 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 देन एम देन वी परपेंडिकुलर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वी परपेंडिकुलर निकालेंगे कैसे। तो एंगल कहीं ना कहीं गिवन होगा। देखिए एंगल यहाँ पर 30 है। 30 एंगल कहाँ से है? ध्यानपूर्वक देख लो, वॉल से है। मतलब कौन सा एंगल 30 है? ये जो वेलोसिटी है बॉल की, इसका एंगल यहाँ दीवार से, ये है दीवार और ये है वेलोसिटी के बीच का एंगल 30 है, ठीक। तो यहाँ पर जो अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी का जब आप इधर की साइड वाला कंपोनेंट करेंगे तो एंगल तो इधर की साइड से ही गिवन है, तो ये 30 है तो ये इधर cos 30 आ जाएगा। दूसरा वाला जो कंपोनेंट होगा यानी कि ये वाला, ये आपका v sin 30 आएगा। v परपेंडिकुलर भी निकल आया, ये हो गया v sin 30। sin 30 की हम चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं, 1/2 होती है, तो ये आपका कैंसिल होके ओनली mv आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया है, इसे अब हम यहाँ रखेंगे। रख के देखते हैं तो फोर्स कितना आएगा? ये आएगा mv एंड देन डिवाइड बाई t। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसका यूज़ करेंगे। m हियर इज़ 0.5, इसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। v हियर इज़ 12, वो भी मैंने पुट कर दिया। और टाइम हियर इज़ 0.25, उसे भी मैंने पुट कर दिया। और अब 0.25 का टेबल आप रीड करेंगे 2 बार तो 0.5 आ जाएगा। और 12 में से जो 2 का आपने गुणा किया तो 24 हियर विल बी द फाइनल आंसर।